दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव के उस कैच ने भारत को ना सिर्फ मैच जिताया, वर्ल्ड कप जिताया, बल्कि सूर्य कुमार यादव रातों रात सुपरस्टार बन गए। और सूर्य कुमार यादव के उस कैच की चर्चा सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक हर जगह होने लगी। लेकिन दोस्तों इन सब के बीच में किसी ने भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि उस वक्त डेविड मिलर के दिमाग में क्या चल रहा था। जी हाँ दोस्तों, डेविड मिलर वही खिलाड़ी हैं जिसका कैच सूर्य कुमार यादव ने पकड़ा था। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही सूर्य कुमार यादव ने वो कैच पकड़ा, भारत के तमाम दर्शक झूमने लगे, तमाम खिलाड़ी झूमने लगे, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने ना सिर्फ वो कैच पकड़ा था बल्कि मैच को भी अपने गिरफ्त में ले लिया था। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ जहाँ भारतीय खेमे में खुशी की लहर थी, वहीं दूसरी तरफ अपने नम आंखों से डेविड मिलर बाउंड्री लाइन की तरफ, पवेलियन की तरफ लौट रहे थे। जी हाँ दोस्तों, उनकी आंखों में आंसू थे और कहीं ना कहीं वो ये समझ चुके थे कि मैच उनके हाथ से अब पूरी तरीके से निकल चुका है। ऐसे में उनके जहन में क्या चल रहा था, वो उस वक्त क्या सोच रहे थे, ये उन्होंने कभी बताया भी नहीं और किसी ने ये जानने की कोशिश भी नहीं की। और दुनिया का नियम, दुनिया का रीत भी यही है कि जो जीत जाता है इतिहास उसी को याद रखती है, जो हारता है उसको कभी याद नहीं रखा जाता है। लेकिन दोस्तों काफ़ी लंबे समय बाद डेविड मिलर ने इस बात का खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में उन्होंने ये बयान दिया है, ये बातें शेयर की हैं कि उस वक्त उनके जहन में क्या चल रहा था। जब उन्होंने शॉट लगाया तो उनके जहन में क्या चल रहा था, क्या उनको कॉन्फिडेंस था कि बॉल बल्ले पे सही से लगी है या नहीं लगी है, बॉल बाहर जाएगी या नहीं जाएगी, अगर कैच पकड़ लिया गया तो क्या होगा, अगर मैच हार जाएंगे तो क्या होगा, क्या कुछ उनके जहन में चल रहा था। ये सवाल, इन सारे सवालों का जवाब डेविड मिलर ने दिया है। जी हाँ दोस्तों, क्या कुछ उन्होंने कहा है अपने इस इंटरव्यू में, ये सब चीज़ें भी हम सभी लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि हमेशा इंसान कामयाब नहीं होता है, ज़्यादातर इंसान अपनी ज़िंदगी में नाकामयाब ही होता है। इसलिए हमें उन नाकामयाबियों के सबक को भी याद करना ज़रूरी है, उसको भी पढ़ना, उसको भी समझना ज़रूरी है कि जब इंसान नाकामी के दौर से गुज़र रहा होता है तो उसके जहन में क्या कुछ चल रहा होता है। तो दोस्तों डेविड मिलर ने उस पल को बयान करते हुए उस वक्त उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा था, उन्होंने क्या कहा है, वो आपको बताते हैं। दोस्तों एक इंटरव्यू में जब डेविड मिलर से इस बारे में पूछा गया कि आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा था, आप क्या सोच रहे थे, तो उन्होंने कहा, मैं कुछ अलग नहीं कर सकता था, बस ये हो सकता था कि गेंद से संपर्क बेहतर तरीके से होता। मुझे इस तरह से फुल टॉस आने की उम्मीद नहीं थी, मेरे दिमाग में हमेशा फुल टॉस रहती है, लेकिन इसने मुझे थोड़ा सा हैरान किया और मेरे से हल्की सी गलती हो गई, लेकिन तब थोड़ी सी हवा चल रही थी जो हमारे खिलाफ थी, इसलिए हाँ अंतर काफ़ी कम था। इससे सच में निराशा हुई, मुझे लगा था कि गेंद को पर्याप्त तरीके से मार दिया है, मुझे पता था कि मामला करीबी रहेगा, जैसे ही आप शॉट लगाते हैं तो पता चल जाता है, मुझे लगा कि काम हो गया है, लेकिन फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। दोस्तों जब उनसे पूछा गया कि उस वक्त आपके दिमाग में, आपके जहन में क्या चल रहा था, इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि इस तरह के हालात में ये होता है कि आप कैसे उठ खड़े होते हैं और क्या सीखते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि आप अलग से कुछ नहीं कर सकते, बस यही रहा कि उन्होंने उस दिन बेहतर क्रिकेट खेला या मैं बदकिस्मत रहा और अगली बार वैसे हालत हमारे पक्ष में जाए। मैं सामान्य तरह से सोचता हूँ, मैं ज़्यादा सोचना नहीं चाहता, उम्मीद है कि मुझे भविष्य में फिर से वैसी पोजीशन मिलेगी। तो दोस्तों इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, डेविड मिलर के इस विचार पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।